हेलो प्यारे बच्चों, एसबी टॉपर्स में आप सभी को का स्वागत है। आइए आज हम लोग जो है कि नवोदय का टेस्ट सीरीज 7 लेकर के आए हुए हैं, 10 क्वेश्चन का सेट। आइए उसको बनाते हैं। आप सभी भी अपना कॉपी पेन ले करके बैठिए और देख देख करके बनाइएगा, ठीक है। और जहाँ पर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट और जरूर कीजिएगा कमेंट। हम उसको आपको आपको समझने लायक बताने का कोशिश पूरा करेंगे, ठीक है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे अगर नया नया विजिट किए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब एवं लाइक कर दें, ताकि उससे हम मेरा जो है कि मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और सीरीज लेकर के आने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द आप लोग के लिए प्रत्येक चैप्टर का कम से कम 50 क्वेश्चन करा दिया जाएगा। मतलब ऐसा मैं सोच रहा हूँ पार्ट वाइज करके, तो उसको भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। सहज है लेकिन हर सवाल हर नवोदय में आता है ये सवाल, ठीक है। आइए देखते हैं। 46,890 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर क्या है। कहता है कि 46890 में 4 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर क्या है, ठीक है। आपका स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, पहले पहला सवाल है, क्या लिखता है। 4689 में जो है 4 का, किसका पूछा है, 4 का स्थानीय स्थानीय मान और 4 का जातीय मान का अंतर पूछा है हमको। क्या पूछा है, अंतर। तो पहले समझिए कि स्थानीय और जातीय होता क्या है। देखिए, अगर हम देखिए यही संख्या में हम इसी को 4 बोलेंगे और बाकी किसी को नहीं बोलेंगे, और इसी को 0 बोलेंगे, इसको 0 नहीं बोलेंगे, इसी को 8 बोलेंगे, इसको 8 नहीं बोलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इसका एक प्रकार का जात हो गया, ठीक है। इसका क्या हो गया, जात। तो 4 का जो जातीय मान है वह उसी का मान रहेगा, यानी कि 4 ही रहेगा। 4 को उसका जाति मिल गया है कि ये जो है जब भी ऐसा लिखा रहेगा तो क्या कहलाएगा, 4 कहलाएगा, ठीक है। तो 4 का जो है जातीय मान हमको मिल गया। स्थानीय मान क्या होता है कि किसी भी संख्या को जब हम लिखते हैं, ठीक है, किसी भी संख्या को जब हम लिखते हैं तो उसका स्थान कितना में पड़ रहा है, उसका स्थान कितना में पड़ रहा है, उसी को हम स्थानीय मान कहते हैं। तो देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि और और एक चीज है कि स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करना है, जितना का पूछा है उसको सिर्फ छोड़ करके बाकी सभी को 0 बना दीजिए, ठीक है। तो देखिए इधर 1 2 3 4 0, तो 4 थे 0 कर देंगे, और यही मेरा क्या आ गया, ये मेरा स्थानीय मान आ गया, ठीक है। 4 का स्थानीय मान और 4 का जातीय मान। तो इसका अंतर पूछा है, इसीलिए अंतर अंतर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40,000 माइनस 4 कर देंगे, घटा देंगे तो 10 में से 4 6 जाएगा, 9993। ये मेरा जो है इसका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, 39,996, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है एक खंभे का 1/3 भाग, एक खंभे, कोई खंभा है, उसका 1/3 भाग जो है कीचड़ में गड़ा हुआ है, 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर में है। कोई एक डंटा है जो कि तालाब वगैरह में गाड़ा हुआ है, ठीक है। तो तालाब में गाड़े हैं तो तालाब में नीचे में तो कीचड़ रहता है, तो जो है उस डंटा का 1/3 भाग कीचड़ में गड़ा हुआ है, 2/5 भाग पानी में है, और 10 मीटर जो है पानी के ऊपर है। तो खंभे की लंबाई बताएं, खंभा का पूरा लंबाई बताना है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको।
देखिए खंभा की लंबाई तो दिया नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हम, ठीक है। देखिए माना कि खंभा खंभा की लंबाई इक्वल टू x मीटर है, ठीक है। क्योंकि सभी मीटर में तो नहीं दिया है, लेकिन हाँ 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। लंबाई कितना मीटर है, तो x मीटर है। तो कीचड़ का भाग कितना हो जाएगा, कीचड़ में डूबे भाग इक्वल टू x का कहता है 1/3, यानी कि कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x/3 भाग जो है वह कीचड़ में है, ठीक है। और पानी में डूबा भाग कितना है, तो कहता है x का ही 2/5 भाग, यानी कि कितना हो जाएगा, ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो 2x/5 भाग, ठीक है। और शेष जो है, शेष पानी के ऊपर है, ऊपर है, कितना है पानी के ऊपर, तो 10 मीटर है, ठीक है। कितना मीटर है, 10 मीटर। तो देखिए, तो टोटल अगर x मीटर है, कीचड़ का भाग इतना है, और पानी में डूबा भाग इतना है, तो शेष बचा हुआ है, तो इससे जो है हम इसको और इसको जोड़ करके अगर माइनस कर देते हैं, तो मेरा किसका निकल जाएगा, शेष निकलना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम x का वैल्यू खोजेंगे और वही मेरा डंडा की लंबाई हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो ये जो है, इसीलिए x माइनस क्या करेंगे हम, x/3 प्लस 2x/5 को जोड़ देंगे, तो मेरा कितना आना चाहिए, 10 मीटर आना चाहिए, ठीक है। x माइनस इसको जोड़ेंगे तो 3 बचे 15 हो जाएगा, 5x प्लस 6x इक्वल टू 10 हो जाएगा। x माइनस 6×5 11x/15 इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15x माइनस 11x इक्वल टू 10, और जब इसको घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा, 3x 4 4x बटा में 15 इक्वल टू 10 मीटर। और जब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 गुना 15 बटा में 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 15 पचे 75/2, ठीक है। तो अगर इसको हम काटते हैं तो कितना आ जाएगा मेरा, इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर हम भाग देते हैं तो 2 तिया 6, 2 सते 14, 1/2 मीटर, ठीक है। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग देखिए कि कैसे निकालते हैं। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, कीचड़ का भाग दिया हुआ है और पानी का भाग दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका जो है नीचे वाला को जो है हम क्या मान लेंगे, एलसीएम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एलसीएम मान लेंगे। और उसी से हम इसको निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे, कीचड़ का भाग कितना है, कीचड़ भाग का भाग जो है 1/3 है, और पानी का भाग, पानी का भाग 2/5 है, और शेष कितना है, शेष है 10 मीटर, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको
नीचे वाला को क्या ले लेंगे, थोड़ा बड़ा लेंगे, 1/3, 2/5। नीचे वाला दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यानी कि किसका किसका, 3 और 5 का, 3 और 5 का एलसीएम। एलसीएम एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम, माना कि कुल लंबाई इक्वल टू 15 मीटर है, ठीक है। इसको हम माने हैं, तो देखिए कैसे बनाते हैं। अगर 15 मीटर लंबाई रहता, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कितना, 15 मीटर का लंबा डंडा रहता, तो 1/3 भाग, यानी कि इसका 1/3 भाग, यानी 3 से इसको काटेंगे तो 3×5 = 15, यानी कि कितना, 5 मीटर क्या रहता, कीचड़ में रहता, ठीक है। इसमें कीचड़ में, कीचड़ में छोटा छोटा है, आपको पता चलेगा। और जो है 2/5 भाग पानी में, पानी में कितना है, 2/5 इंटू में 5 से अगर इसको काटेंगे तो कितना बराबर, 5×3 = 15, और 3 से इसको गुना कर देंगे तो कितना, 2/5, 5×3 = 15, 3×2 = 6 मीटर। 6 मीटर किस में चला जाएगा, तो इसमें चला जाएगा, किसमें, ये पानी में चला जाएगा, ठीक है। अब जो है देखिए, 15 मीटर टोटल था, 6×5 हो गया, 6×5 = 11 मीटर। तो शेष मेरा कितना बचा, शेष, तो शेष मेरा बचा इसके अनुसार, 6×5 = 11, तो 4 मीटर बच रहा है, लेकिन शेष जो है 4 मीटर मेरा नहीं है, कितना है, 10 मीटर है ना। तो इससे कितना गुना ज्यादा है, तो मेरा 2/5 गुना ज्यादा है ना। एक मिनट, 5/2 गुना ज्यादा है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इसीलिए जो है ये भी अपने आप का कितना गुना ज्यादा होगा, 5/2 गुना ज्यादा होगा। तो इसको कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो वही मेरा आ जाएगा 37.1/2 मीटर, ठीक है। और यही हमको खोजना था, आसानी से हम निकाल सकते हैं अगर जानिएगा तो। इसको बार बार देखिएगा, आराम से आ जाएगा, और यही इसी से बनाना है आपको वहां पे, ठीक है। आइए देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि एक कार्य 10 व्यक्ति या 12 औरतें 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो वही कार्य 5 व्यक्ति तथा 6 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगे। कहता है कि कोई कार्य है, उसको या तो 10 व्यक्ति से करा लीजिए या 12 औरत से कराइए, लेकिन वो उन दोनों को कितना दिन में करना है, 10 दिनों में वो दोनों पूरा कर लेते हैं। या तो 10 व्यक्ति को 12 दिन काम करा दीजिए, 10 दिन काम करा दीजिए, या 12 औरत को 10 दिन काम करा दीजिए, काम दोनों का बराबर रहेगा, ठीक है। वो कार्य क्षमता वाला है, तो आइए हम लोग देखते हैं। और उसी कार्य को क्या करना है कि 5 व्यक्ति और 6 औरत से काम कराना है। तो आइए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, कहता है कि 10 व्यक्ति व्यक्ति या 12 औरत औरत किसी काम को किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कुल कार्य, कुल कार्य पहले निकालिए। तो कुल कार्य देखिए, या तो 10 व्यक्ति को 10 दिन करा दीजिए, या फिर 12 औरत को 10 दिन करा दीजिए, दोनों कार्य बराबर होगा। तो हम दोनों लिखते हैं, 10 मैन, व्यक्ति के लिए हम मैन लिखे हैं, ठीक है। 10 मैन इंटू 10 डे, ये, या फिर 12 वुमेन इंटू 10 डे, ये दोनों कार्य आपस में बराबर है, ठीक है।
अब ये कुल कार्य को हमको जो है कराना है किससे, कितना व्यक्ति, 5 व्यक्ति और 6 औरत से कराना है, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो पहले हम कार्य क्षमता निकालेंगे, ठीक है, इसीलिए कार्य क्षमता, कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, इन दोनों को 10 मैन इक्वल टू 12 वुमेन। देखिए एक व्यक्ति या 2 औरत, मतलब ये दोनों का कार्य तो एक जैसा रहेगा नहीं, तो इसीलिए निकालना है कि एक व्यक्ति और 2 औरत के बीच में कितना का डिफरेंट आएगा या कैसे होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो जितना कट रहा है काटिए। इससे पहले हम क्या करेंगे कि W को इधर लाएंगे, 10 को उधर लेंगे, तो M बाई W हो जाएगा, ये इधर आएगा तो भागा में चला जाएगा, और 12 भाग हम कुछ नहीं किए हैं तो, और ये 10, ठीक है। अब जो कट रहा है काटिए, तो 2 छक 12, 2 पचे 10, यानी कि M बाई W इक्वल टू क्या है, 6/5, यानी कि जहां जहां अब हमको M दिखेगा वहां 6 देंगे, और जहां जहां W दिखेगा वहां वहां 5 देंगे, ठीक है, और हमारा आसानी से निकल जाएगा। देखिए कैसे, तो क्या करना है अब हमको कि कुल कार्य को जो है, इस कार्य को या इस कार्य को हमको कितना कितना से, 5 मैन प्लस 6 वुमेन से काम कराना है, तो इसीलिए 5 मैन प्लस 6 वुमेन उसी कार्य को समाप्त करने में लगा समय इक्वल टू क्या करेंगे, हम ये कार्य को लेंगे या ये कार्य, इसी को ले लेते हैं हम, तो 10 मैन इंटू 10 डे यानी दिन, ठीक है, बटा में क्या है, हमको कितना गिवन है, तो 5 व्यक्ति तथा 6 औरतें, तो 5 मैन प्लस 6 वुमेन, ठीक है। तो देखिए 10 मैन की जगह में हम क्या रखेंगे, 6 से गुना कर देंगे, ठीक है, गुना 10 डे हो जाएगा, और फिर देखिए नीचे 5 मैन है तो मैन की जगह में कितना रख देंगे, गुना 6 प्लस 6, वुमेन की जगह में 5 रख देंगे, ठीक है। तो आगे देखिए 10 गुना 6 गुना 10 बटा 6 पचे 30, 6 पचे 30, 30 30 60 हो जाएगा, ठीक है। आइए काट दीजिए इसको, ये कट गया, ये कट गया, तो कितना दिन, 10 इंटू 1, यानी कि 10 दिनों में क्या कर देंगे, वे सभी उस कार्य को समाप्त कर देंगे, और यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आसानी से हम लोग निकाल लिए। तो आइए आगे फिर समझते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 280 और 1245 को भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 4 और 3 प्राप्त होंगे, तो वह संख्या क्या होगा। तो देखिए जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो हमको क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, लेकिन इसमें जो है दो संख्या लिया है, एक 280 और 1245, और दोनों को यदि उस संख्या से भाग दिया जाता है तो 280 को जब भाग देता है तो 4 शेष बच जाता है, और उसी संख्या से जब 1245 को भाग दिया जाता है तो शेष 3 बचता है। तो हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि 280 से 4 को घटा देंगे और 1245 से 3 को हटा देंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जिसको कि हम मसा बोलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल है 280 और 1245, शेष बचता है, शेष क्रमशः कितना शेष बच रहा है, 4 और 3, तो इसीलिए संख्या
संख्या इक्वल टू क्या करेंगे, 280 माइनस 4 कर देंगे और 1245 माइनस 3 कर देंगे। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 276 आ जाएगा। और इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 21242 इतना आ जाएगा। और इन दोनों का हम क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, तो एचसीएफ निकालेंगे कैसे, 1242 को जो है हम इससे भाग दे देंगे 276 से, कितना बार में जाएगा, 2 बार में। 1 मिनट देखने दीजिए, 1 बार में पहले लेते हैं, 5 से देखते हैं, 5 छक 30, 7 पचे 35 और 5 35, 36, 37, 38 हासिल 3 और 5 दूनी 10, 3 13, नहीं 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 4 से लेते हैं। ठीक है, 6 चौके 24, 7 चौ 28, 29 30, 4 दूनी 8, 9 10 से 11। ठीक है, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 1 और फिर इससे भाग दे देंगे 2764। तो 2 बार में जाना थे, 2 8 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 एकम 2। देखिए कट गया, तो ये जो मेरा है वो एचसीएफ आ गया। इसीलिए संख्या इक्वल टू 138, यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह सवाल भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, आया होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल, 7 संख्याओं का औसत 7 है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दे तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। कहता है कि 7 संख्याओं का औसत 7 है। ठीक है, अब जो है सातों संख्या, जितना 7 संख्या बोला ना, सातों संख्या में जो है 7 7 से गुना कर देना है। तो जो नया संख्या आएगा उसका औसत क्या होगा। तो जब भी ऐसा गुना करेगा या जोड़ेगा या घटाएगा, तो हमको जो औसत रहता है ना, उसी में से, यदि जोड़ रहा है सब में तो उसी में से जोड़ देना है, घटा रहा है सब में तो उसी में से घटा देना है, गुना कर रहा है तो वही औसत में ही क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो 7 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। तो उसी गुना करने पर क्या करेंगे, हम उसी औसत में गुना कर देंगे। तो सवाल नंबर मेरा जो है 5 है। कहता है 7 संख्याओं का, 7 संख्याओं का औसत, औसत 7 है। ठीक है, तो सभी संख्याओं में, संख्याओं में 7 से, किससे 7 से, 7 से गुना करने पर, करने पर नई संख्या का, संख्या का औसत, औसत इक्वल टू क्या हो जाएगा कि हम इसी में से, इसी में से, इसी में गुना कर देंगे, क्योंकि गुना कर रहा है तो गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। छठा सवाल कहता है कि मोहन की मासिक आय 1500 रुपया है। मोहन की मासिक आय कितना है, 1500 रुपया है। जिसने मकान के किराए पर 200 रुपया, भोजन पर 500 रुपये, अन्य वस्तुओं पर 300 रुपये, 350 रुपये खर्च करता है। वह अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है। कहता है कि कोई मोहन नाम का एक व्यक्ति है, 1500 रुपया कमाता है, 300 रुपया वो डेरा भाड़ा दे देता है, घर का किराया दे देता है ना, 200 रुपया का वो भोजन कर लेता है, और जो है नहीं, 200 रुपया मकान के लिए खर्च करता है। ठीक है, 500 का वो भोजन कर लेता है और 350 रुपये अन्य में करता है। तो बताइए कि वह
प्रतिशत के रूप में बताना है कि कितना परसेंट वह खर्च करता है। तो देखिए, तो आसानी से हम लोग बना लेंगे। छठा सवाल, मोहन मोहन का कुल आय, कुल आय 1500 रुपया है, ठीक है। खर्च के मामले में वो क्या करता है, 200 रुपया, 200 मकान रेंट खर्च करता है, ठीक है। और 500 रुपया जो है भोजन खर्च, और 350 रुपया, 50 रुपया अन्य खर्च, अन्य खर्च, ठीक है। तो इसीलिए कुल खर्च कितना कर रहा है उसको देखिए। कुल खर्च, कुल खर्च जो है ये इसको जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 5 2 7 8 9 10, 1050 रुपये ये खर्च कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए खर्च का प्रतिशत, खर्च प्रतिशत इक्वल टू, देखिए पर खर्च कितना कर रहा है, 1050 रुपये कर रहा है, कितना में से कर रहा है, 1500 में से कर रहा है, ठीक है। परसेंट के लिए 100 से गुना, 1020 1020, और 5 3 5 15, 3 3 9, 3 5 15, यानी कितना, बट्टा में 5, 5 7 35, यानी कि 70% वह खर्च करता है। कितना प्रतिशत खर्च करता है ना, तो 70% खर्च करता है, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल जो है बहुत बच्चे फंस जाते हैं इस सवाल में, ध्यान से देखिएगा। कहता है कुछ नारंगी 11 रुपये में 10 के भाव से खरीदी गई, खरीद कर 10 रुपये में 11 के भाव से बेच दिए गए, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताएं, ठीक है। आइए हम इसको देखते हैं। सातवां सवाल, तो कहता कितना है कि जब भी ऐसा रहेगा तो रुपया फर्स्ट में रहता है, तो रुपया को बाद में लिखेंगे हम, ठीक है। ध्यान दीजिए, 10 नारंगी, यानी कि 10 नारंगी, 10 नारंगी 11 रुपया में खरीदे गए, यानी क्रय मूल्य है ये, सातवां का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। 10 नारंगी में इतना, तो एक नारंगी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये इधर आकर के भाग में चला जाएगा, यानी कि 11/10 रुपया, ठीक है, खरीदा गया। अब जो है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के संबंध में कहा गया है कि 11 नारंगी जो है ना, 11 नारंगी, 11 नारंगी 10 रुपया में बेचे गए, ठीक है। एक नारंगी कितने में बेचे गए होंगे, 10/11 रुपये। अब देखिए, अगर इसको हम भगा देते हैं तो 1.1 होगा, ठीक है। और अगर इसको भगा देते हैं तो पॉइंट कुछ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब कि वो खरीदा ज्यादा रुपया में है, ठीक है, और बेचा कम रुपया में है, तो हानि होगा या लाभ होगा, तो हानि होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले हानि निकालेंगे। हानि इक्वल टू क्या करेंगे, लाभ क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देंगे, ठीक है। विक्रय मूल्य, हाँ, तो 11/10 माइनस 10/11 करेंगे, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो 110 होगा, ठीक है, आप ले लीजिएगा। 110 अगर इससे, तो इसको इसके साथ गुना करना होगा,
तो 121 हो जाएगा, माइनस इसको इसके साथ, तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, जब इसको घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा, 21/110 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया रुपया में, ये हानि आ गया। ठीक है, तो क्या कहता है, इसीलिए हानि प्रतिशत इक्वल टू क्या हो गया, 21/110। कितना में से हानि हुआ है, तो इतना में से हानि हुआ है, तो ये जो है आपस में उलट जाएगा, यानी कि 10/11 प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, अगर इसको गुना करेंगे हम तो 2100/11 इंटू 11 121 आएगा। अगर इसको हम भाग देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा पता है, 17.43/121। आप भाग दे करके देख लीजिएगा, 17.43/121% आ जाएगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। 8वां सवाल आज का, देखिए आपका स्क्रीन में होगा। 6 रुपये प्रति सैकड़ा वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में किस मूलधन का मिश्र धन 650 रुपया हो जाएगा। कहता है कि 6 रुपये प्रति सैकड़ा है, यानी कि 6%। ठीक है, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, कितना रुपया जो है 5 वर्ष में 650 रुपया हो जाएगा, यानी कि मिश्र धन हमको दिया हुआ है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, कौन सवाल है, 8वां सवाल। क्या क्या दिया हुआ है, मिश्र धन। मिश्र धन मेरा कितना दिया हुआ है, 650 रुपया। ठीक है, दर क्या दिया हुआ है, 6 रुपया, 6 रुपया प्रति सैकड़ा। सैकड़ा कहने का मतलब इसी को हम कहते हैं 6%। ठीक है, घबराइएगा नहीं जब ऐसा लिखा रहेगा तो देखिए 6% हो गया, और जो है हमको समय दिया हुआ है, समय इक्वल टू दिया हुआ है 5 वर्ष। ठीक है, तो हमको निकालना है मूलधन। मूलधन, ठीक है, तो मूलधन का जो है एक, जब मिश्र धन यदि दिया हुआ है, दर दिया हुआ है ना, और समय दिया हुआ है, तो एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, मिश्र धन गुने 100/100 प्लस समय गुने दर। समय गुने दर, ये सब फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। नहीं भी याद है तो बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन आप इससे बनाइएगा तो गड़बड़ाइएगा नहीं। तो देखिए मिश्र धन मेरा कितना है, 650 इंटू 100/100 प्लस समय कितना है 5, दर कितना है 6, 6×5 हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 650 गुने 100 बटा, इसको गुना करके बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि आगे काटना है, 100 प्लस 6×5 यानी कि 130, 1010, 13×5 65, यानी कि कितना आ जाएगा, 500 रुपया मूलधन मेरा आ गया। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसानी से निकाल लिए। देखिए आगे चलते हैं। एक मोटर कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में जो दूरी तय करती है, उसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए मोटर कार की गति प्रति घंटा कितने किलोमीटर बढ़ानी होगी। तो देखिए आज का 9वां सवाल है। कहता है कि कोई मोटर कार है, मोटर कार का चाल क्या दिया हुआ है, मोटर कार की चाल इक्वल टू 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और जो है समय कितना लेता है, 5 घंटे। समय जो है
5 घंटा है, 5 घंटे है, तो इसीलिए कुल दूरी कितना होगा? मोटर कार द्वारा तय कुल दूरी, कुल दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? 80 × 5 कर देंगे तो 8×40 यानी कि 400 किलोमीटर चल चुका है। अब कहता है कि ये जो स्पीड है ना, इसको जो है खत्म करने के लिए, 4 घंटा में समाप्त करने के लिए हमको 80 में से कितना और इंक्रीज करना होगा। तो पहले हम 4 घंटा में देखेंगे कि कितना का स्पीड में जाएंगे कि 400 किलोमीटर को हम खत्म कर पाएंगे। तो देखिए, इसीलिए 400 किलोमीटर को मोटर कार द्वारा 4 घंटे में तय करने हेतु चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी यानी कि 400 बटा 100 में 4 यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता था तो 5 घंटा लगता था 400 किलोमीटर की दूरी जाने के लिए, ठीक है। अब 4 घंटे, अब जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा तो 4 घंटा में पहुंच जाएगा। तो इसीलिए कितना स्पीड बढ़ाना पड़ा 4 घंटा में समाप्त करने के लिए? 80 पहले था, 100 हो गया, कितना स्पीड बढ़ा? इसीलिए चाल बढ़ानी होगी कितना? 100 में से 80 हम घटा देंगे तो कितना? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना चाल हमको इंक्रीज करना होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आसानी से ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं आज का लास्ट सवाल। 10वां सवाल देखिए, कहता है यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कहा जाता है कि कोई कह रहा है सवाल में कि कोई एक वर्ग है। देखिए, वर्ग का जो है लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है, ठीक है। अगर इसको एक मानते हैं तो ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक होगा, ठीक है। कहता है कि इसका जो भुजा दिया हुआ है उसको जो है 10% हम क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे। तो इंक्रीज करने के बाद जो नया भुजा होगा वो कितना परसेंट का इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। नया क्षेत्रफल कितने परसेंट के लिए इंक्रीज कर जाएगा? तो जो है हम क्या करते हैं, आसानी से इसको निकालते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, 10% वृद्धि बोला है ना, वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि, ये ना बोला है। तो इसीलिए 10% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, माना कि पहले वर्ग की भुजा इक्वल टू 10 थी, ठीक है। क्योंकि 1% वृद्धि कर दिया है, इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100, ठीक है। जो भी होगा, मीटर वगैरह कुछ दिया नहीं है तो हम भी नहीं लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब जो है क्या किया है कि जो इंक्रीज कर दिया है, भुजा 10 नहीं, 10% बढ़ाने के बाद, बढ़ाने के बाद, ठीक है। तो देखिए 10%, 10 का 10% यानी 1 होता है, तो 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? भुजा 11 हो जाएगा। इसीलिए नया
वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर कितना 121। तो इसीलिए क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि इक्वल टू क्या हो जाएगा 121 माइनस 100 कर देंगे, यानी कि कितना 21%, 21 वृद्धि है। इसीलिए वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू कितना बढ़ा है 21 बढ़ा है, कितना में से 100 में से बढ़ा है। 100 में से कितना परसेंट प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 100 से 100 कट गया, कितना परसेंट 21% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये मेरा आज का लास्ट सवाल था। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपसे बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। नहीं आएगा तो वीडियो को स्लो करके देखिएगा, आसानी से आप समझ पाइएगा। ठीक है, ठीक है, आज का सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत, में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एसबी टॉपर्स मेरा चैनल का नाम है। ठीक है, थैंक यू।